हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों, आज जो हम फिल्म डिस्क्राइब करने जा रहे हैं उसका नाम है टर्नर एंड हूच, जिसमें टॉम हैंक्स लीड रोल प्ले कर रहे हैं। एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर टर्नर स्कॉट। टर्नर इतना क्लीनिनेस फ्रीक है कि उसे अपने ध्यान रखने के साथ साथ अपने घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी जहाँ वो काम कर रहा है वहाँ सीरियस वर्क ना होने की वजह से वो सैक्रामेंटो में अपना ट्रांसफर करवा लेता है और उसकी जगह लेता है डेविड। स्कॉट के यहाँ से जाने के अब बस 3 दिन ही बचे हैं। सी के किनारे एक एमोस नाम का आदमी रहता है जिसके पास बहुत ही डेंजरस डॉग है जिसका नाम है हूच। अब टर्नर एमोस का दोस्त है और काफी सालों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बस ट्रांसफर की वजह से वो एमस को मिलने जाता है, लेकिन हूच टर्नर को पकड़ लेता है। एमस टर्नर को एक कंप्लेंट करने के लिए बुलाता है। सामने सी फूड प्लांट था जिसपे एमस को शक था कि वहां रात में कुछ होता है, यहाँ तो कुछ इलीगल होता है या कुछ आवाजें आती है जो कि एमस को नहीं बल्कि हूच को सुनाई देती है। पर इस बात को टर्नर पहले भरोसा नहीं करता और उसे शांत रहने को कहता है और अलविदा ले लेता है। तभी पुलिस रेडियो पर खबर आती है कि बच्चों को सी के पास कैश का एक थैला मिला है। अब उसी रात एमस का मर्डर हो जाता है जस्ट बिकॉज उसने कुछ इलीगल या किसी और का मर्डर करते हुए तो नहीं देखा। ये मर्डर करने वाला व्यक्ति था वॉल्टर बॉयड। नेक्स्ट डे टर्नर को फोन पर खबर मिलती है कि एमस का मर्डर हो चुका है। इससे पहले तक टर्नर ने ऐसा मर्डर सीन सॉल्व नहीं किया था, पर वो ये केस सॉल्व करना चाहता था, चाहे उसका ट्रांसफर हो या ना हो। वहीं हूच को ले जाने वाली टीम जब आती है, उसकी ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। हूच अकेला विटनेस था मर्डर्स का, इसलिए टर्नर हूच को एक क्लिनिक में रखवाता है, जिस क्लिनिक की डॉक्टर का नाम होता है एमिली कार्सन, जो उसे चेक करके टर्नर के ही पास वापस भेज देती है। अब टर्नर हूच की वजह से बहुत परेशान हो जाता है, बट ये सब कहीं ना कहीं उसे एमिली के करीब भी ला रहा होता है और हूच और टर्नर भी एक दूसरे के साथ जीना सीख रहे थे। और एक दिन हूच को लेकर टर्नर पुलिस स्टेशन पहुंचता है जिससे कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। वही हूच नीचे हो रही शादी में एमस के किलर को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर टर्नर भी उसके पीछे भागता है और फिर वो किलर के पीछे भागते हैं। किलर तो नहीं मिलता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तेजी से चलने लगती है। टर्नर को ये तो पता चल जाता है कि यहाँ इलीगल ही नहीं बल्कि ड्रग्स का इलीगल काम भी चल रहा है, बट उनके पास कोई वारंट नहीं होता। अब सीनियर ऑफिसर हावर्ड का फ्रेंड था बॉयड, जो खुद सबसे बड़ा कल्प्रिट है, लेकिन उन्हें कार के नंबर से पता चलता है कि वो कोई जैक ग्रेगरी नाम का किलर है। अब टर्नर हूच को सैड भी नहीं होने देता था, उसके साथ उसी के लेवल की मस्ती करने लगता था। नेक्स्ट डे वो वारंट लेकर उसी फिश मिल में वापस पहुंचते हैं और चेकिंग करते हैं। ये टर्नर का लास्ट चांस था कुछ एविडेंस कलेक्ट करने का। अब उसे वहीं जहां उसका ट्रांसफर हुआ था वहां के लिए निकलना था और ये केस अब डेविड के पास चला जाता है क्योंकि उनको कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन तभी टर्नर के दिमाग में स्ट्राइक किया एक नई लीड। हूच के साथ टर्नर सी मिल पर नजर रखते हैं और सुबह जब बॉयड निकल जाता है तब वो अंदर हूच को लेकर जाता है रीचेकिंग के लिए। तब उन्हें कुछ एविडेंस मिलता है और वो जैक ग्रेगरी तक पहुंच ही जाता है, लेकिन जैक उसे गन दिखाकर कहीं लेकर जा रहा होता है। हूच कार में ही होता है, लेकिन इतने में टर्नर जैक को पकड़ लेता है। हूच की मदद से वो उससे सब कुछ उगलवा लेता है और बॉयड के उस सी फूड प्लांट का पता लगाना था। लेकिन वहां टर्नर को नई चीज पता लगती है कि हावर्ड जो सीनियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर है वो भी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में है। बस वहां गोलियां चलनी शुरू हो जाती। हूच को गोली लग जाती है और दोनों ही हावर्ड और बॉयड घायल हो जाते हैं और उन्होंने सारा काला धन आइस के बीच छुपाया होता है। तो इवेंचुअली सच बाहर आ जाता है और हूच आखिर में मर जाता है। लेकिन आफ्टर दैट टर्नर की एमिली से शादी हो जाती है और एमिली के पास डॉग्स ही डॉग्स है, जिसमें से एक हूच और एमिली के डॉग का पपी है। सो फिल्म यहीं खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।